खुदा के जिंदा अज़ली अब्दी जलाली कलाम में से इंसान की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 27वीं आयत। आए मेरे साथ कलाम खुदा में से निकाले इंसान की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 27वीं आयत में यूं लिखा है, वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है। इसी तरह इंसान की किताब निकाले मेरे साथ पीछे, उसका 22वां बाब और उसकी 6वीं आयत। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। खुदा उनके पाक नाम के बड़े और सुन जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज हमने इंसान की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 27वीं आयत में आज हमने देखा, और इससे पहले हमने ये देखा कि नेकोकार बीवी जो है ये खुदा की तरफ से मिलती है। नेकोकार जो बेटी है, नेकोकार बहू है, नेकोकार औरत है, ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और आज जो मेरे कलाम का अनुमान है, जब ये नेकोकार बीवी, ये बेटी और ये बहू जब घर के अंदर आती है, तो खुदा उस खानदान के अंदर एक वॉचमैन की तरह उसे खड़ा करता है, उसे खड़ा करता है। लेकिन अगर ये लड़की या ये बेटी जो बहू समझे कि मेरा खुदा ने लेवल बदल दिया, लेवल तब्दील होते हैं शादी के बाद। जब नेकोकार बेटी बीवी बनती है तो उसका लेवल तब्दील होता है। कहां? वो अपने माँ बाप के घर से निकलकर जब दूसरे घर के अंदर आती है तो वॉच करने वाली बनती है, यानी सीयर, देखने वाली। वो ना सिर्फ अपने माँ और बाप को छोड़ के आई है, बल्कि अपने घर से बहुत सी चीजें लेकर आई है। ना सिर्फ वो जेवर लेके आई है, ना सिर्फ फर्नीचर लेकर आई है, बल्कि अपनी माँ और बाप की दी हुई तरबियत भी उसकी जिंदगी के अंदर है। तरबियत भी उसकी जिंदगी के अंदर है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, वो अपने खानदान पर नजर करती है। किस पर नजर करती है? अपने खानदान पर। वो अपने खानदान के ऊपर नजर और निगाह रखती है। एकदम नहीं इज्जत मिलती। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, नेकोकार बहू जो है, नेकोकार औरत जो है, नेकोकार बीवी जो है, वो अपने खानदान के ऊपर नजर रखती है। यानी खुदा ने उसे देखने वाली दूरबीन, उसकी निगाह लंबी होती है। वो देखती रहती है, अपने खानदान के ऊपर निगाह रखती है, निगाह रखती है। और कलाम खुदा के अंदर एक शख्स जिसका नाम बाइबल मुकद्दस के अंदर लावी के नाम से बताया गया, उसने एक लावी औरत से शादी की, लावी की नस्ल से, और उसे खुदा की तरफ से बीवी गिफ्ट मिला। कलाम के अंदर लिखा है,
पहले बेटी पैदा हुई, उसका नाम उसने मरियम रखा। दूसरा, उसके यहां अभी कोई औलाद नहीं हुई और फराउन ने कहना शुरू कर दिया कि जो कोई भी मिस्र के अंदर औरतें बच्चे को जन्म देंगी, लड़कियां तो जिंदा रहेंगी, लेकिन लड़कों को जिंदा ही दरिया के अंदर बहा दिया जाएगा। लात खुदा की तरफ से नेमत है, मनास है, लेकिन फराउन जेलस होना शुरू हो गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सी औरतें जब उन्हें खुदा लात की नेमत देता है तो अबलीस जो है आपके बच्चों को रहम में मार देना चाहता है। और यह भी खड़ा हो गया, खुदा की बेटियों के खिलाफ खड़ा हो गया, कहने लगा उनके बच्चे होते ही मार देने लगे। और कहने लगा जो भी औरत के यहां बेटे पैदा होंगे उन्हें मिस्र के दरिया के अंदर बहा दिया जाएगा जिंदा ही। लेकिन ये औरत ईमान वाली तना औरत, लावी के कबीले से तल्लक रखने वाली, नाम इसका युबकत। बहन ने देखा, मरियम ने देखा बेटा बड़ा ही खूबसूरत है, 3 बयान, लेकिन हुक्म क्या हुआ है बादशाह की तरफ से, जैसे ही ये बेटा पैदा होगा किसी भी मिस्र के अंदर यहूदी औरतों के घर के अंदर बेटा पैदा होगा, उसे दरिया के अंदर बहा दिया जाएगा। बड़ी औरतों के बच्चे पैदा हुए, लेकिन फराउन के डर से उन्होंने अपने बच्चे दरिया की नजर कर दिए। लेकिन ये लावी की नस्ल में से जो औरत है, इसने अपने बच्चे को ईमान के साथ 3 माह तक छुपा के रखा। ये बच्चा ईमान के साथ पलता रहा 3 माह तक, लेकिन 3 माह के बाद ये बच्चे को रख ना पाई। अपराधी औरतों ने अपने बच्चे दरिया की नजर कर दिए, लेकिन इस मां ने अपने बच्चे को संभाल के रखा 3 माह तक ईमान के साथ। डरी नहीं है, खौफ नहीं, लेकिन ईमान के साथ। लात खुदा की तरफ से नेमत है, इस नेमत को उसने संभाल के रखा। लेकिन दूसरी औरतों ने अपने बच्चे पानी की नजर कर दिए। किसी ने समंदर के अंदर मगरमच्छों ने ले लिया, मछलियों ने ले लिया, बच्चे मर गए। लेकिन ये औरत अपने बच्चे को प्यार करती है, डर और खौफ के बगैर। लेकिन 3 माह के बाद इस औरत ने क्या किया? अपने बच्चे को तैयार किया, खूबसूरत बच्चा, और लेके इसने अपनी बेटी को कहा जा, क्या लेके? टोकरी लेके, वो ले टोकरी, इसको पीछे, इसको इधर, टोकरी को लेकर आ। बास्केट खरीदी इसने, एक टोकरी खरीदी, उसको राल लगाया गया, उसके इर्द गिर्द ये देखो पानी अंदर ना जाए। उसने एक गद्दा रखा बीच में अपने बच्चे के लिए नॉरिशमेंट की। अपने बच्चे को एक जमनी दरिया में फेंक दिया। दूसरी औरतों ने अपने बच्चों के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं की, खर्चा नहीं किया, उनके बच्चे दरिया में बहाए गए। खूबसूरत बच्चे थे, लेकिन दरिया के नजर कर दिया गया। लेकिन इस औरत ने 3 माह तक अपने बच्चे को अपने घर के अंदर रखा। जब रख ना सकी तो उसने अपनी बेटी मरियम को कहा, मरियम
उसने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और कहने लगी, ये ले, जाकर बास्केट खरीद कर लेके आ, जा इसके लिए राल और ये सारा कुछ लेके आ, मैं तेरे भाई को संभालती हूं। ये लड़की गई, एक अच्छी टोकरी खरीद के लेके आई, उसके अंदर राल लगाया मां ने, यदि मेरा बच्चा डूब ना जाए। कलाम के अंदर लिखा है, जब 3 माह के बाद इस मां ने अपने बच्चे के ऊपर जो है रुपया पैसा खर्च किया है। आज बहुत से बेटियां बेटे हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, लाख खुदा की तरफ से नेमत है, लेकिन जो औरत मां बनती है उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आज माओ के बच्चे पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर धक्के खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। दना और जो है वो अपने खानदान पर निगाह रखती है। लाख खुदा की तरफ से नेमत है, बीवी खुदा की तरफ से मिलती है, जो बीवी खुदा की तरफ से मिलती है वो दना होती है। नेकोकार बीवी जिसको मिलती है, कमाल खुदा की तरफ से गिफ्ट है। लेकिन बहुत सी औरतों ने बच्चे पैदा किए और दरिया के अंदर बहा दिए। आज भी फराउन आपके दरवाजे के ऊपर खड़ा है। बच्चे बड़े खूबसूरत थे और आज भी बहुत सी औरतें हैं, वो नेकोकार बीवी तो है, लेकिन शायद अच्छी मां नहीं है, शायद वो अच्छी मां नहीं है। अच्छी मां अपने बच्चों के लिए कीमत अदा करती है, अच्छी मां अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। आज मैं अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करती। नेकोकार बीवी तो खुदा की तरफ से मिलती है, लेकिन नेकोकार मां किसी को मिलती है। आदमी खुश होता है, मुझे बीवी खुदा की तरफ से मिली, ये ताज है मेरा, लेकिन बच्चे रोते हैं, बच्चे परेशान हैं, क्योंकि मां अपने बच्चों की तवज्जो करने की बजाय दूसरों के बच्चों के ऊपर दिलचस्पी होती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बगैर कामयाबी नहीं है। इन्वेस्टमेंट के बगैर आपका बच्चा दुनिया के अंदर तरक्की नहीं करेगा। जब राल लगा दी, सब कुछ लगा दिया गया, तो बास्केट उठाई मरियम उठा बास्केट और उधर रख, ये मामा के पास ले आइए और वो उधर रख। और क्या किया इसने? अपने बच्चे को बीच में लटा दिया। बच्चा के पास ले आई तो उन्होंने बच्चे को दरिया के अंदर डाल दिया। जब दरिया के अंदर डाल दिया तो मां तो रोती हुए चली गई, लेकिन कीलवश में के लेकिन ये लड़की जो है इस बास्केट के साथ साथ चलने लगी। ये नहीं गई, मां ने इन्वेस्टमेंट करके अपने बच्चे को इस बास्केट के अंदर डाल दिया है। दूसरी औरतों ने अपने बच्चे पैदा होते ही दरिया के हवाले कर दिया और बच्चे मर गए, लेकिन मरियम अपने भाई को देख रही है और क्या कर रहा है? पानी में बहता जा रहा है और आगे दरिया के अंदर फराउन की बेटी गुस्ल कर रही है। जब टोकरी खोली तो उसने दरिया के अंदर एक बच्चे को देखा और बच्चे को जैसे ही उसने उठाया, एकदम शहजादी की बेटी ने उसके बच्चे को जब उठाया टोकरी में से, तो बच्चा देखकर हंसने लगा। बच्चा देखकर उस टोकरी में से हंसने लगा। शहजादी को देखकर कहने लगी, ये किस
बच्चा है, लेकिन ये लड़की भागी हुई आई। उसने कहा, उसके मालूम ने कहा ये किसी अब्रानी औरत का बच्चा है। और ये लड़की भागी हुई दिलेरी के साथ आ खड़ी हुई और कहने लगी, ऐ शहजादी, क्या मैं तेरे लिए कोई अब्रानी दाई लेकर आऊं, कोई नर्स लेकर आऊं इस बच्चे के लिए? उसने कहा जा, और वो अपनी ही मामा को लेकर आ खड़ी हुई। वो अपनी ही मामा को लेकर कहने लगी भाई बच गया है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिना औरत जो है, नेकोकार बीवी जो है, वो अपने बच्चों के ऊपर रुपया पैसा लगाते हैं और बच्चे भी उन्हीं के बचते हैं, उन्हीं के बच्चे बचते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आज कई लोग जो हैं वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उन्हें चॉकलेट लाकर देते हैं बड़ी बड़ी। ये प्यार नहीं है। कपड़े अच्छे बना देना तो प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। मैं आज आपको बताऊं, प्यार नजर आता है तरबियत के बाद। और कलाम के अंदर लिखा है, जैसे ही मरियम ने कहा मां तेरा बेटा बच गया है, और शहजादी देखकर चुभने लगी, टोपी ठीक करने लगी, कभी कुछ कहने लगी, मैं तुझे इसकी उजरत दूंगी, तू इसको दूध पिलाएगी, इसकी निगरानी करेगी? कहने लगी हाँ, मैं तेरे लिए इस बेटे को पालूंगी। मां ने ही पकड़ लिया बच्चा, मूसा पानी से निकाला गया, जैसे ही निकाला मूसा बच गया, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है मैं खुदावंद हूं। ईमान के साथ एक मां ने इन्वेस्टमेंट की, मां ने इन्वेस्टमेंट की है। और मरियम जो है अपनी मां को कहने लगी, अब पाल इसी भाई को लेगी महलों के अंदर, महलों के अंदर ले गई, महलों के अंदर ले गई और अपने बच्चे के लिए इसने दूध रखा, ये दूध बनाने लगी और साथ साथ उसे कहने लगी अब्राहम का खुदा मुबारक है। और घर के अंदर 2 और बच्चे भी हैं। अब ये नहीं है सारी तो जो एक ही बच्चे पर है, बल्कि इसकी नजर इस बच्चे के ऊपर भी है जो महल के अंदर है। और इसकी नजर अपने घर के अंदर 2 बेटे, एक बेटी और एक बेटा, एक का नाम हारून है, दूसरी का नाम, बड़ी बेटी का नाम मरियम है। तीनों के ऊपर नजर, तीनों के ऊपर निगाह रखे हुए है और तीनों को उसने नबी बनाकर खुदा की हजूरी में खड़ा कर दिया। और कलाम के अंदर लिखा है ये उजरत लेती रही, लेकिन साथ साथ अपने बच्चे को ज़बूर सिखा, उसने अपने बच्चे को खुदा के कलाम की शरीयत से और कौन पैसा कौन लगा रही थी? शहजादी जो है वो क्या कर रही थी? पैसा लगा रही थी। की तरबियत नहीं करते, वो कहते हैं बड़े हो जाएंगे 12 साल 14 साल की उम्र के अंदर हम अपने बच्चे को तरबियत करेंगे, और ये गलत है, वो माँ बिल्कुल रॉन्ग है। उस माँ ने अपने खानदान पर नजर नहीं की। नेकोकार बीवी खामन जब मिलता है तो नेकोकार बीवी को बड़ा लेके चलते फिर नेकोकार, फिर लेकिन दूसरा स्टेप होता है नेकोकार माँ जिसको मिलती, माँ ही है जो अपने बच्चे को तारीफ करवाती है खुदा का, माँ ही है जो यहोवा खुदा एलोहीम की तरबियत देती है। और कलाम का लिखा है अपने बच्चे की तरबियत कर, इस तरह तरबियत कर कि वो बूढ़ा होके भी ना मुड़ेगा। उसे बादाम खिलाने के साथ साथ, दूध पिलाने के साथ साथ उसकी क्या कर? तरबियत कर, उसकी तरबियत कर, उसे खुदा के कलाम और आईन और शरीयत सिखाती जा। अच्छी माँ जो है ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है बच्चों के लिए। रोटी खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, कपड़े ले देना बड़ी बात है। आप अपने बच्चे को यहोवा खुदा से मनवा दें। मूसा की मां ने अपने
बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट की और उसका बच्चा दुनिया के अंदर जो है करीम उल्ला बना, यानी खुदा से बातें करने वाला। माँ जो है जब बच्चे की तरबियत करती है, बच्चे के लिए खड़ी होती है, तो वो क्या करती है, अपने बच्चे को खुदा के साथ मिलाती है। और एक दिन शहजादी खड़ी हो गई और दूसरी तरफ उसकी माँ मूसा की खड़ी हो गई, जो अब्रानी औरत थी। मूसा को पता चल गया कि मैं अब्रानी हूं, तो दोनों माएं खड़ी हो गई, दोनों खड़ी हो गई मूसा के सामने। मां दो, हाँ मूसा एक मां ने बहुत रुपया पैसा लगाया उसके ऊपर, उसकी तालीम और तरबियत के ऊपर, और दूसरी मां ने उसे खिलाया पिलाया और खुदा से उसे मिलाया। और लिखा है जब मूसा को फैसला करना पड़ा कि दोनों में से तुम्हें एक को रखना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊं, जो तरबियत मां ने उसके दूध पिलाते पिलाते उसके मुंह के अंदर, उसके कानों के अंदर शी की एक किताब डाली थी, ये किताब मूसा के सामने जब खड़ी हो गई, ये मूसा के सामने खुदा का कलाम आ खड़ा हुआ। एक अब्रानी औरत है और दूसरी जो है शहजादी है। दो कह रही है मैं तुझे दुनिया की हर दौलत दूंगी, शौहरत दूंगी, ताज दूंगी, तख्त दूंगी, तू मेरे साथ रहेगा मूसा तो मैं तुझे दुनिया के अंदर राज गद्दी दूंगी। पर दूसरी तरफ एक माँ है, उसे पता है अगर मैं इसके तरफ चला गया, अगर मैं अपनी माँ अब्रानी को कबूल करूंगा तो मैं जमीन के ऊपर गरीब और मस्कीन बन के जिंदगी बसर करूंगा, दुखों के अंदर। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है मूसा खुदा का बंदा, मूसा खुदा का बेटा। कलाम खुदा के अंदर लिखा है उसकी माँ ने इस तरह तरबियत की कलाम खुदा के साथ साथ। और लिखा है अब्रानियों के खत के अंदर लिखा है मूसा ईमान ही के सबब से उसने फराउन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया और उसने मिस्र के जो है सोना चांदी और कीमती खजानों को ठोकर मार दी और अपनी मां अब्रानी का हाथ पकड़ के कहने लगा मैं तेरे जिंदा खुदा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। उसने दुखों की जिंदगी बर्दाश्त करना पसंद की, उसने दुख उठाना पसंद किए, दुख उठाना, मानो दौलत को ठोकर मार दी, आला कपड़े, आला जूती, आला तख्त को उसने ठोकर मार दी। मां की तरबियत जो है, मां अपने बच्चे के लिए मां का काम ही नहीं किया। आप आए हुए हो, आपके बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका खामन बाहर है, आप देख लो, खड़े होकर देख लो पूरी दुनिया के अंदर उन्हीं के बच्चे बचेंगे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चों के ऊपर, उन्हीं के माओ के बच्चे बचते हैं जो इन्वेस्टमेंट जबरदस्त करती है। आज स्कूल डाला हुआ किसी ने 500 रुपया फीस है, समझिए यहाँ भी बहुत ज्यादा है, लोग सोचिए 500 भी ज्यादा है। स्कूल में टीचर ने इट्टा खा लिया, स्कूल में बच्चों ने फीस नहीं है, साथी मेरे को लाया ही नहीं, मेरे को लाया ही नहीं चल पाएगा। जो अपनी माँ अपने बच्चों के ऊपर 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करके कह रही है साथी मैं बल्ले बल्ले कर देती, मैं तो फिर साथी ना मेरी रात ना मेरी दिन, मैं 2-2 नौकरियां कर दी, तो फीस कितनी आ गई। इससे भी कोई अच्छा स्कूल है उसमें डालो। है कोई स्कूल ढूंढा कभी कोई स्कूल? क्या कभी आपने पैसा लगाया? कभी आपने अपने बच्चों को की फ्रूट क्यों नहीं लेके आते घर? अपने बच्चों को कार्ड करके कोई ये अच्छा खा रही है। स्कूल के मामले में इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज आपके बच्चे इसीलिए गलत काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूल डाले 20 रुपए वाले में, और अम्मी भी काम कर रही है, पार्लर का बाप भी काम कर रहा है, और उनके घर में ऐसे देखो तो दुनिया जहां की सबसे है, उनके घर में एलसीडी देखो तो 60 फुट
इंच की लगी हुई है, उनके घर के अंदर फ्रिज देखो तो 2 लाख रुपए की है, उनके घर में ओवन देखो तो दुनिया का सबसे है, दुनिया के सबसे, और 125 रखा हुआ है। 125 का तेल पूरा करना कोई आसान नहीं है। और 3 घर के अंदर मोबाइल है, और तीनों मोबाइलों के रोज बैलेंस आप डलवाओ कहां पर, और जब स्कूल की बारी आएगी तो क्या आपके बच्चे पढ़ पाओगे? क्या आपके बच्चे आगे निकल पाएंगे? क्या आपके बच्चे बच पाएंगे? मूसा की मां ने इन्वेस्टमेंट की इस बास्केट के ऊपर, उसी का बच्चा बचा। दूसरी अफगानी औरतों के बच्चे किसी का जिक्र नहीं है, सब के सब मरे। तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिस घर में तालीम नहीं है, जिस घर के अंदर चिराग नहीं है, तालीम चिराग है। कईयों ने आज तक अपना टीचर ही नहीं ढूंढा, उनको पता ही नहीं हमारा उस्ताद कौन है, उनको यह नहीं पता हमारा स्पिरिचुअल फादर कौन है। हम अपने बाली के पास जाएं या ना जाएं, कोई उससे काउंसलिंग ले या ना ले। इसलिए आज आपके बच्चे बेकार हो चुके हैं, आज आपके बच्चे डेड हो चुके हैं। आज आप शादियों में आप पैसा लगाते हैं, और मैंने ऐसे ऐसे क्रिश्चियन लोगों को देखा है, ढोल की थाप के ऊपर पूरी कॉपी छुट्टी है। मूवी वाले को क्या और एक ही छोड़ के फिर करिया हो गए। तो सुबह बच्चा जराबों के बगैर ही सामने में खड़ा। क्या आपके बच्चे ऐसे कामयाब होते हैं? नेकोकार औरत जब होती है घर के अंदर, पहले उसको बीवी मिली, वो बड़ा खुश है, 2 साल 1.5 साल बड़ा खुश है, कभी एग बना के दे रही है, कभी कुछ बना के दे रही, कहते हैं यार बड़ी चंगी है। लेकिन जब बेबी पैदा होता है तब पता चलता है नेकोकार बीवी का दूसरा रोल क्या है। क्या वो अपने खानदान के ऊपर नजर रखती है? अपने खानदान के ऊपर लगा जो औरत रखती है वो दुनिया के अंदर सक्सेसफुल होती है। मैं आज आपको बताऊं, कलाम खुदा के अंदर लिखा है, और आज वो औरत नाम हन्ना, मूसा की मां की तरह, उसने भी अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट की। जब उसके बच्चा पैदा हुआ, बेबी पैदा हुआ, उसने खुदा को कहा, ऐ खुदावन, तूने मेरी शर्मिंदगी को खत्म किया। खुदा ये बात सुनकर खुश हुआ, उसने कहा तूने मेरी शर्मिंदगी को खत्म किया है। ऐ खुदावन, मेरे रहम से जो बच्चा पैदा होगा, जो बेटा पैदा होगा, मैं तेरी नजर करूंगी, तेरी हैकल के अंदर आएगा। खुदा ने कहा कमाल, तूने तो कमाल कर दिया। उसने कहा मैं तुझे दूंगी। हम लिखा है जब वो बच्चा पैदा हुआ तो कितनी उम्र का, जब छोटी उम्र का था, तो खुदा ने उस बच्चे को, उसकी मां ने क्या किया, उसकी मां ने उसे इतनी उम्र में अपने से लैला कर दिया। उसने कहा मैंने तुझे खुदा को दिया है सैमुअल, मेरी शर्मिंदगी बेटा खुदा ने दूर की। मैं रात दिन रोती थी बच्चे के लिए कि खुदा मुझे बरकत दे, मुझे ये नेमत दे। और लिखा है नेकोकार बीवी तो थी लेकिन बिना मां थी। उसने खुदा के साथ इन्वेस्टमेंट की। उसने कहा खुदावन, मेरा पहला फल जो मेरे बातन के अंदर से हुआ है मैं तुझे देती हूं। उसने अपना पहला फल खुदा को पेश कर दिया। और लिखा है सुलेमान अपनी किताब में लिखता है, इंसाफ की किताब में, तू अपनी पैदावार के पहले फलों से मेरी ताज़ीम कर, मेरी ताज़ीम कर। पहले फलों से, पहला फल अपना आपका बेबी है,
वो लड़की है या लड़का, उसको खुदा की हजूरी में उसने नजर कर दिया। खुदा के साथ इन्वेस्टमेंट करने वाले कभी मोहताज नहीं होते। और कलाम के अंदर लिखा है, इसने एक बेटा हन्ना ने दिया और मिले कितने से? 7। एक दिया 7 मिले। और ये मां अपने खानदान पर नजर की, 6 बच्चे घर में भी है, उन्हें भी पाल दिया, उन्हें भी देती है, उन्हें भी देख रही है, लेकिन हर साल अपने बच्चे के लिए जुब्बा बना के लेके आती है। अपने बेटे के लिए जुब्बा बना के लेके आती है। उसे कहती है, केक नहीं, कई लोगों का विजन ही नहीं होता, औरतों का गोल नहीं होता। मैं आज आपको बताऊं, उन लोगों का गोल नहीं होता, वो अपने बच्चों को गोल नहीं बताती। लेकिन ये माँ आती, ऐसे ऐसे करती, कभी काम कर देती, नहाता है ना तू, नहाता है ना, हाँ, कहती हाँ बड़ा प्यारा लग रहा है, प्यार भी करती। तो उसने कभी नहीं कहा अभी मैं तेरे साथ जाना है घर। उसने सिखाया था कि तुझे खुदा की खिदमत करनी है, तुझे खुदा के घर में रहना है। हर साल जुम्मा लेके आती है, जूती लेके आती है। ये छोटा सा काहन खुदा के हुजूर खड़ा रहता है। और मिले कितने? 7। और खुदा ने दिए। खुदा के हुजूर देने वाले लोग कभी मुहताज नहीं होते, कभी भी खुदा के हुजूर देने वाले कभी भी गिरते नहीं है। और खुदा ने इसे बेटा दिया और इसने खुदा को बेटा वापस किया। जैसे उसने किया, खुदा ने इसे 7 और दे दिए। खुदा के साथ तना और जो है वो खुदा के साथ इन्वेस्टमेंट करती है। वो अपने बच्चों को ऊपर ले जाने के लिए और जो है वो अपने बच्चे के ऊपर खुद निगाह रखती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों फेंकते हो किसी के ऊपर? क्यों ऐसा करते हो? हन्ना ने खुदा के हुजूर अपने बच्चे को दिया और खुदा ने उसे बरकत दी। उसका बच्चा सैमुअल खुदा के हुजूर सोता था और सैमुअल छोटा ही था। तो कलाम के अंदर लिखा है, बहुत कम औरतें हैं जिनकी इज्जत घर में है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर, अपने बच्चों को ताज नहीं बनने दिया। अगर खामन का ताज है तो मां बच्चों का ताज है। कोई भी बंदा जब कामयाब होता है तो वो कहता है मेरी कामयाबी के पीछे मेरी मां का हाथ है। मां को वो ताज कहता है, मां को वो पुकारता है हर बात में, मां मां। यीशु ने भी सलीब के ऊपर अपनी मां की फिक्र की, क्योंकि यीशु की मां ने भी अपने बेटे की तरबियत इस तरह की कि 12 साल की उम्र में वो फकीरों फरीसियों से सवाल जवाब कर रहा था। यीशु मसीह अपनी मां से बहुत प्यार करता है। और एक दिन उसने कहा बेटा इनकी मेहनत खत्म हो गई है। उसने कहा मां अभी मेरा वक्त नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने अपनी मां का हुक्म माना और उसने कहा मां तू कहती है, उसने कहा जो ये तुमसे कहे वो करना। पानी भरने को कहा उसने कहा जाओ मेरे मजलिस के पास ले जाओ। मां के कहने पर उसने मिरेकल्स किया, मौजज़ा किया, क्योंकि मां की तरबियत ये थी, मेरे बेटे किसी को जिल्लत रसवाई में ना देखना। ये खानदान जिस खानदान के अंदर तू आज उतरा हुआ है, ये खानदान अगर इनकी मैं कम हो गई, इनकी रोटी पानी कम हो गया, तो ये खानदान और ये दोनों लड़की और लड़का जिल्लत का शिकार रहेंगे। उसने अपनी मां को और अपने मां बाप की सिखाई हुई बात को अपने अंदर रखा और यीशु ने मिलकर करके दिखा दिया। और यीशु ने कहा मां, और जब 12 साल की उम्र में था, छोटा सा था, तो यीशु मसीह की मां मरियम ने उसे सारी बाइबल की तालीम दी हुई थी। और लोग फकी फरी से पूछ लगे ये किसका बेटा है? उसने कहा ये मरियम का बेटा और यूसुफ बड़ाई का बेटा है। मां का नाम निकलता है, मैं आज आपको बताऊं, मां का नाम निकलता है। कहते किसका बेटा है? ये किसकी बेटी है?
जो लोग अपने बच्चों के ऊपर और अपने खानदान के ऊपर निगाह नहीं करते, उनके बच्चे धक्के खाते हैं और उन्हीं के बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। उन्हीं के बच्चे माँ बाप को धत्कारते हैं। क्या किया? जब दूसरे बच्चों को देखते हैं, उसकी माँ, उसका बेटा 4 दफा मैट्रिक के अंदर 10 दफा फेल हो चुका है, 10 दफा फेल हो चुका है। मां थकती नहीं है, सब्जी में से पैसे रखती है, न कहा अपने बच्चे के ऊपर कहती है एक ना एक दिन ये जरूर कामयाब हो जाएगा, और एक ना एक दिन वो जरूर पास होके कहता है अम्मी पास हो गया। लेकिन कई जो औरतें हैं जो अपने खानदान पर नजर नहीं रखती, वो पैसे के ऊपर निगाह रखती हैं, इन्हें पैसे जाया करने में मैं थक नहीं है। कौन था बंदा जिसने दुनिया की सबसे ज्यादा आजाद की और उसकी मां का नाम कौन था? उसका दिमाग नहीं था इतना। एक दिन वो स्कूल में बैठा हुआ तो उसकी टीचर ने लिख कर भेज दिया, मां को कहना, उसने एक रुका लिख के भेजा और उसने कहा, उस कागज के ऊपर लिखा हुआ था तेरे बेटे का दिमाग ही नहीं है, इसलिए इसको पढ़ाना बेवकूफी है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते। स्कूल वालों ने जवाब दे दिया। माँ ने जब पेपर खोला तो देखा ऊपर लिखा हुआ था, तो वो साइंसदान बच्चा बड़ा, मैं बताता हूँ उसका नाम। तो उस बच्चे ने मामा से पूछा, मामा क्या लिखा है? मामा उसे देखकर हंसने लगी और कहने लगी, बेटा इसमें लिखा हुआ है कि तू सबसे ज्यादा ज़हीन है और जिस क्लास, और आज ये बल्ब उसी ने बनाया है। आज उसने दुनिया की तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसी मेडिसिन है जो उसने बनाई है, और माँ ने खड़ा करके उसे दिखा दिया। माँ ने उसे कहा, रोम दुनिया का सबसे ज़हीन बच्चा, दुनिया का सबसे ज़हीन। और आज हम उसका जिक्र करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर। वो मैं क्या, शाबाश, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। अपने बच्चे को कहो तू हार के भी जीत सकता है मेरा बेटा, तू हार के भी ये काम कर सकता है। जो हारा नहीं है वह करो नहीं है, वो जीतेगा क्या? जो खेला नहीं है वो जीतेगा क्या? अपने बच्चों को खेलने दो, अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजों में खेलने दो, आजाद करो, उन्हें फ्री विल माइंड दो और उन्हें कहो शाबाश तुम कर सकते हो, शाबाश। और आपका बच्चा सब कुछ कर सकता है। अगर एडिसन कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। सब बोले आमीन। सबको बरकत।